Hello students, how are you? हेडवे करियर्स ये यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो पहला वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, इट इज रिगार्डिंग विद द सक्सेस मंत्र, हाउ टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। ये वीडियो आप कंप्लीट वॉच कीजिए। इसके बाद भी डेफिनेटली आई विल पोस्ट सम मोर वीडियोस। टुडेज वीडियो इज सक्सेस मंत्र. I will explain some facts with the help of some presentation. So I have shared my screen, my laptop screen. Now the success mantra. As I told myself, Dr. Bhushan Phadke. I have done PhD in business management and my core subject is human resource management, HR. Okay, तो हम बात करते हैं सक्सेस मंत्र. क्या है सक्सेस मंत्र? इन लाइफ एवरीबडी want to achieve more. आज जो है मेरे पास उससे मुझे ज्यादा चाहिए, मैं और कुछ मिलाना चाहता हूँ. राइट और रॉन्ग? everybody want a success, everybody want more. So how to get it? मुझे और चाहिए, जो मेरे पास आज है उससे भी मुझे ज्यादा चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, हर किसी को लगता है. लेकिन ये चीजें कैसे मिलाना? So you will get clear idea when you will watch this video. तो क्या है सक्सेस मंत्र? किस तरह से हम लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं? द फर्स्ट थिंग, यू हैव टू क्लियर गोल, क्लियर विजन. जब मेरा गोल, मुझे क्या करना है लाइफ में, मेरा गोल अगर मेरे पास क्लियर है तो डेफिनेटली आई विल, ये मेरा पहला मूव होगा सक्सेस की तरफ. व्हाट इज द सेकंड थिंग इज मोटिवेशन. जो मेरा गोल है वो कंप्लीट करने के लिए मैं अगर मोटिवेट हूं या नहीं हूं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है. सो दैट इज द मोटिवेशन, वेदर आई एम मोटिवेटेड टुवर्ड्स माय गोल. देन पॉजिटिव थिंकिंग. आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन हाउ टू थिंक पॉजिटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है. देन एटीट्यूडनल चेंज. मेरा एटीट्यूड, कोई चीज की तरफ देखने का मेरा रवैया कैसा है, मेरा एटीट्यूड किस तरह से मैं बिहेव करता हूँ कोई सिचुएशन में, दैट इज द एटीट्यूड. और वो कैसे चेंज किया जाता है, दैट इज द नेक्स्ट थिंग. then resources which I am having, whether I am utilizing that resources or not, it is also one important thing. then जो मेरे लाइफ में स्ट्रेस आते हैं, वो मैं स्ट्रेस किस तरह से हैंडल करता हूँ, किस तरह से मैनेज करता हूँ, दैट इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट. एंड टाइम मैनेजमेंट and self management, these are the some things, these are the some important subtopics in the success mantra. When you will be familiar with these terms, then you will get more success. जो आज आपके पास है उससे ज्यादा आप अचीव कर सकोगे. The first thing, today in this video we will see the goal setting. आज के पहले वीडियो में हम देखेंगे what is the goal setting. क्या है goal setting? Goal setting is the process of designing what you want to achieve and step by step moving towards it. क्या है goal setting? आज मैं जो हूं और मैं जहां जाना चाहता हूं, जो लेवल पे मैं जाना चाहता हूं, वो लेवल के तरफ बढ़ने के लिए मेरा जो भी स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट्स होगी, दैट इज नोन एज अ गोल सेटिंग. इट इज नथिंग अदर देन दैट. मैं आज जो हूं और मैं जहां पे बढ़ना चाहता हूं, वहां बढ़ने के लिए मैं कैसे स्टेप फॉरवर्ड करता हूं. ओके, दैट इज द प्रोसेस ऑफ अ गोल सेटिंग. गोल, मेरा कुछ गोल होगा, मैं ये बनना चाहता हूं, वो बनना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ वो गोल रख के फायदा नहीं है. तो गोल की तरफ बढ़ने के लिए मैं क्या स्टेप्स लेता हूं, मैं क्या स्टेप फॉरवर्ड लेता हूं, दैट इज नोन एज द गोल सेटिंग. अभी गोल कैसे सेट करना है? तो जो भी आपका गोल होगा, लाइफ का गोल होगा, तो वो गोल आपको हर समय याद रहना चाहिए. इसलिए ऑलवेज रिमेंबर योर गोल. ओके, किस तरह से आप रिमेंबर कर सकते हैं?
तो आपको जो भी आपको लाइफ में बनना है, या वो आप कोई एक जगह लिख दीजिए आपके स्टडी टेबल पे या कहीं भी, एंड एवरी डे यू सी इट। अभी अगर स्टूडेंट्स है, आप सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे सपोज यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो 10th स्टैंडर्ड में आप हो, तो आपका एसएससी का एग्जाम ये आपका गोल हो सकता है, या आफ्टर 12th यू वांट टू गो टू आईआईटी, या यू वांट टू गो टू मेडिकल, और आपका गोल हो सकता है कि यू वांट टू बिकम यू वांट टू क्लियर यूपीएससी एंड यू वांट टू बिकम आईएएस और आईपीएस, या यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट। जो भी आपका गोल होगा वो राइट डाउन, राइट इट। गोल भी कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं, मिड टर्म होते हैं। टुडे टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी फर्स्ट व्हाट इज द गोल एंड हाउ टू सेट इट। तो आप जो भी आपका गोल है वो आप लिख दीजिए कि सपोज आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, या माय गोल फॉर दिस ईयर इज to score good marks in SSC. Suppose you are in 12th standard, then your goal should be I want to clear this exam and go to further studies. तो आप वो लिख दीजिए। मतलब every day when you will go to your study table, then every day you will see it. Okay? अगर आप प्रोफेशनल है तो आपका जो भी प्रोफेशनल गोल होगा वो लिख दीजिए। एंड योर गोल शुड बी स्मार्ट वन। स्मार्ट मीन्स व्हाट? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ओके, स्पेसिफिक होना चाहिए, इट शुड बी मेजरेबल, अटेनेबल, आप अटेन कर सकोगे, रियलिस्टिक, डे ड्रीमिंग जैसा नहीं होना चाहिए, एंड टाइम बाउंड, इन हाउ मच टाइम फ्रेम यू आर गोइंग टू अचीव इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो मैं एक 50 साल के बाद का गोल सेट कर रहा हूं या 20 साल के बाद का गोल सेट कर रहा हूं, इट हैज नो इंपॉर्टेंस, इट शुड बी टाइम बाउंड। देन गोल सेटिंग टिप्स क्या है? First, write your goals. On a piece of paper, write your goal. Then analyze that goal. कि मुझे ये बनना है. Okay, so analyze it. Okay, analyze that goal. शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म, ये इसमें हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। 1 साल के बाद का आपने या 2 साल के बाद का गोल सेट किया, तो हर वीक में आपने वो गोल की तरफ बढ़ने के लिए क्या किया है, यह आपको लिखना है। दैट इज द माइलस्टोन। कि सपोज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सो एंड सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, देन ये वीक में मैंने क्या स्टडी की, वो कंप्लीट हुई कि नहीं, राइट इट। ओके, अगर आप राइट नहीं करते हैं तो ये भी हो सकता है कि ये वीक में मैंने कुछ नहीं किया, राइट इट, कि इन दिस वीक आई हैवंट डन एनीथिंग। अगर ये वीक में आपने बहुत मेहनत की तो राइट डाउन कि इन दिस वीक आई हैव डन सो एंड सो थिंग्स, एंड राइट इट। And when you will write it, every week you will feel that, oh, in this week I haven't done anything, then I will achieve my goal. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें है। अगर आप सिर्फ गोल लिख दोगे क्या है मुझे ये बनना है, और आप उसके लिए कोई भी स्टेप अपवर्ड मूवमेंट नहीं करोगे, कुछ एक्ट नहीं करोगे, तब तक आप गोल की तरफ मूव ही नहीं हो सकते हैं। राइट डाउन योर गुड आइडियाज। आपके वो गोल अचीव करने के लिए आपको जो भी आइडियाज आते हैं, राइट इट, राइट इट। नाउ व्हाट इज द कनेक्ट बिटवीन गोल एंड सक्सेस? आपने गोल अचीव करने के बाद में वो सक्सेस होता है, लेकिन सपोज आपका गोल 2 साल बाद का है, 3 साल के बाद का है, देन यू विल आस्क मी कि सर हाउ आई विल सेलिब्रेट सक्सेस शॉर्ट इन शॉर्ट पीरियड। डोंट वरी, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट। सपोज ये वीक में मैंने प्लान किया है कि ये वीक में मैं ये काम करूंगा, और मैंने कंप्लीट कर दिया, तो मेरी अचीवमेंट लिखते समय एट द टाइम ऑफ राइटिंग माय अचीवमेंट आई विल राइट इट कि इन दिस वीक आई हैव कंप्लीटेड these assignments, I have completed this work, so that is my achievement, I will celebrate it. How to celebrate? How to celebrate means give a good word to yourself. Oh, I have done it very well. Oh, nice, I have done it.
Then after achievement, what is that? Don't sit, don't be calm. आप बैठ के नहीं करोगे. Again, create another action plan. Another action plan is very much important. आपने जो भी अचीवमेंट हासिल की, वो मत बैठो वैसे. ओके, आफ्टर यूर अचीवमेंट, अगर फॉर एग्जांपल ए वीक के मेरे टास्क कंप्लीट हो गए, देन व्हाट? Take another task, means another action plan. When you have an action plan and when you will act it, then again you will get another achievement. Getting it? Yeah, very nice. Then work for it. Now ये स्मार्ट गोल मैंने बताया कि स्पेसिफिक गोल मतलब क्या? आई विल स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टुडे. स्पेसिफिक होना कि मैं आज से ये काम करूंगा. ओके, I will complete all chapters from physics, chemistry, mathematics, biology in this month. या आपके सब्जेक्ट साइंस हो सकता है, अगर आप 10th में पढ़ रहे हो तो मैथ्स हो सकता है, सोशल स्टडीज हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, मराठी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, कोई भी योर रीजनल लैंग्वेज. सो डिवाइड इट इन शॉर्ट स्पैन कि ये 4 दिन में ये करूंगा, 4 दिन में ये करूंगा, 7 दिन में ये करूंगा, लाइक दैट. ओके, स्पेसिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट. अगर स्पेसिफिकेशन नहीं है, ओ मैं ना ऐसा करूंगा, मैं अभी मेरी स्टडी स्टार्ट करूंगा. कब करूंगा? tomorrow they will come. So I will start studying from today and my plan is this and this. ये 3 दिन मैं इंग्लिश की पढ़ाई करूंगा, 3 दिन मैं मैथ्स की करूंगा, लाइक दैट. एंड स्टार्ट एक्ट. जब तक आप एक्ट नहीं करोगे तब तक आपको अचीवमेंट ही नहीं हो सकता. मेजरेबल गोल्स. मेजर मीन्स हाउ टू मेजर इट. आई वांट टू डू वेल इन क्लास, ये एक स्टेटमेंट है. बेटर क्या है? आई वांट टू कंप्लीट ऑल स्टडी एंड स्टूड विद इन 5. ये मेजरेबल है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करने का मैंने देखा है. मैंने सोच लिया है कि मैं ना आज से बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा. अच्छी मतलब कैसे? कि मैं इस तरह से स्टडी करूंगा कि आई शुड बी इन फर्स्ट इन अ क्लास और आई शुड स्टूड विद इन 5 इन अ क्लास. इट इज अ मेजरेबल. मेजर होना चाहिए सक्सेस. अटेनेबल. आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर दिस फ्राइडे मैथ्स टेस्ट. सपोज आपकी टेस्ट है. ओके, संडे को टेस्ट है, सैटरडे को टेस्ट है, फ्राइडे को तो मैं स्टडी करूंगा. लेकिन इससे बेटर क्या है कि आई एम गोइंग टू स्टडी एवरी डे एंड देन आई विल आस्क डिफिकल्टीज टू माय फैकल्टी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्राइडेज टेस्ट. इट इज करेक्ट कि जो भी मेरी डिफिकल्टी है, दैट डिफिकल्टी आई विल मेक इट क्लियर फ्रॉम माय फैकल्टीज. इट इज इंपॉर्टेंट वन. ओके, गेटिंग इट? रियलिस्टिक गोल क्या है? रियलिस्टिक और रिलेवेंट भी हो सकते हैं. आई विल कुछ लोगों को क्या, कुछ भी सोचते रहते हैं क्या, आई विल एक्वायर गिटार स्किल. सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आई विल एक्वायर सम गिटार स्किल ऑन while becoming engineer, doctor. No stress management के लिए to hear or to learn music is very good thing. लेकिन it is only for stress release. ओके, सपोज माय गोल इज टू बिकम इंजीनियर, डॉक्टर या IAS, कुछ भी है. ओके, साइंटिस्ट, जो भी आपका गोल है, देन यूर एक्ट शुड बी लाइक दैट. बाकी के जो आपके गोल्स है, इट शुड नॉट बी वन. अगर किसी का म्यूजिशियन बनना है तो डेफिनेटली ही विल एक्वायर गिटार स्किल, ही विल एक्वायर पियानो स्किल, ही विल एक्वायर सिंगिंग स्किल, बट योर गोल शुड बी डिफरेंट. जो आपका गोल है उसी तरफ आपका मूवमेंट होना चाहिए, उसी के तरफ से आपने वो रियलिस्टिक बनना चाहिए. बेटर क्या है? आई विल एक्वायर सम प्रोफेशनल स्किल, आई शुड रिलेवेंट विथ माय गोल. मेरा गोल अगर म्यूजिशियन बनना है तो आई विल एक्वायर म्यूजिकल स्किल्स. मेरा गोल अगर साइंटिस्ट बनना है तो साइंटिस्ट बनने के लिए अगर इफ आई एम स्टडिंग इन 10th और इन 12th, देन आई हैव टू क्लियर KVPY एग्जाम या ISR एग्जाम, देन आई हैव टू क्लियर इट. मुझे अगर इंजीनियर बनना है अच्छी जगह से तो आई हैव टू क्लियर IITs. अगर मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है एंड आई वांट टू बिकम क्लियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, देन माय गोल एंड माय स्टेप शुड बी लाइक दैट. ओके, आपके गोल से आपने भटकना नहीं चाहिए. ओके, टाइम बाउंड, एक टाइम फ्रेम होनी चाहिए कि मैं कितने दिन में अचीव करूंगा.
ऐसा नहीं है कि मैं करूंगा वह क्या जल्दी है, नो इट शुड नॉट बी लाइक दैट वन। नाउ स्मार्ट जैसे स्मार्ट है वैसे डम भी है। कि क्या है डम गोल? डेटलेस, कि मैं कितने दिन तक ये करते रहूंगा। अनसपोर्टिव, कि मेरे जो गोल है उससे मेरे सपोर्ट करने वाले एक्ट्स नहीं है। अनसपोर्टिव। मड़ी, मैं कुछ भी सोच रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, बियॉन्ड रीच, मेरे रीच में नहीं है। सो दीज आर नॉट द डम, यू कैन से दीज आर द डम गोल्स। सो व्हाट इज द मेन थिंग इन गोल सेटिंग? राइट योर गोल। ओके, गोल आपने लिखना चाहिए। वो गोल हर दिन आपको दिखना चाहिए कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। और अकॉर्डिंग टू दैट योर एक्ट शुड बी देयर। एंड व्हेन यू विल फुलफिल दैट एक्ट, ओके, मतलब मुझे ये बनना है, सपोज मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको कुछ सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी होगी। एंड व्हेन यू विल प्रिपेयर दैट सब्जेक्ट, व्हेन यू विल प्रिपेयर अ सब टॉपिक फ्रॉम इट, write it कि I have completed this subtopic in this week. It is your achievement. Celebrate it and again take another task for you. Like that way, I am confident and I know that I have guided so many students the goal setting process. और जिन्होंने ये बातें सुनकर अपना गोल सेट किया, they got a very good success. आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए एंड रेगुलर जो वीडियो आते हैं ये चैनल पे हेडवे करियर्स, वो आप देखते रहिए। डेफिनेटली आपको आपके लाइफ में या आपके स्टडी में सक्सेस मिलने के लिए दीज आर द यूजफुल। थैंक यू वेरी मच। गुड डे। थैंक्स।